इंटरव्यू डायरीज के पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंटेंट टू बी प्रिपेयर्ड के बारे में। एक संभावित पाठ्यक्रम की चर्चा की थी कि ये एक पाठ्यक्रम हो सकता है, इस रेंज को अगर आप कवर करके जाते हैं तो आप इंटरव्यू से अच्छे नंबर लेकर लौट सकते हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ भी होती है पर्सनालिटी टेस्टिंग। हालांकि आपके साक्षात्कार के दिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा। आपके इंटरव्यू कक्ष तक पहुंचने से पहले एक कॉमन हॉल में आपको बिठाया जाता है। आरपीएससी के कुछ लोग आते हैं जो आपसे अच्छे से चर्चा करते हैं, आपको एकदम लाइट महसूस करवाने की कोशिश करते हैं। फिर कोई व्यक्ति आते हैं जो आपको साक्षात्कार के कक्ष तक लेकर जाते हैं, वहाँ बाहर आपको ड्रॉप करके आते हैं। जब सिग्नल मिलता है आपको कि आपको एंटर होना है इंटरव्यू के लिए, तब आप कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं। पर्सनालिटी टेस्टिंग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे आपकी एंट्री कैसे होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपकी अपीयरेंस कैसी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर आपका कैसा है, एटीट्यूड आपका कैसा है, और फाइनली आपकी एग्जिट कैसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री के बारे में कि जैसे ही आप कक्ष के अंदर एंटर होने वाले हों तो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं मचानी है, बहुत आराम से एंटर होना है। जब आप एंटर होंगे दरवाज़ा धीरे से खोलें, आप उसको वो भी इंश्योर करें कि वो आराम से वापस बंद हो। ऐसा नहीं कि आप अंदर जाएं दरवाज़ा खोलकर और फिर दरवाजे को एकदम से फ्री छोड़ दें और वो बहुत तेज़ आवाज़ के साथ बंद हो, तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी। उसको धीरे से बंद करना है। फिर धीरे धीरे पैनलिस्ट की ओर बढ़ना है। आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि आपके लिए एक चेयर रखी हुई है। उस चेयर के पास तक पहुँचते पहुँचते आपको पैनलिस्ट को अभिवादन करना है। एक से अधिक मेल पर्सन है तो आपको उनको गुड मॉर्निंग सर्स या जैसा भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको विश करना है। अगर वहाँ पर कोई फीमेल पैनलिस्ट भी हैं तो पहले उनका अभिवादन करना है, उसके बाद मेल पैनलिस्ट को अभिवादन करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कुर्सी पर जब आप पास जाके खड़े हो जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि बैठिए, उसके बाद आप प्रयास करें कि आप कुर्सी पर बैठें। अनावश्यक बैठने की जल्दी नहीं करनी है, वरना वो ऐसा लगेगा कि आप बहुत आतुर हैं इंटरव्यू देने के लिए, या एकदम से आप कॉन्शियसनेस, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, ऐसा बिहेव आपका वहाँ पर लगेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। चेयर पे बैठने के बाद पैनलिस्ट स्वयं प्रयास करते हैं कि आप हल्का महसूस कर सकें, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल सकें। आपको बहुत फ्रेंडली बिहेव किया जाएगा शुरुआत में, तो आप एकदम लाइट हो जाएंगे। आपको कूल रहना है, काम रहना है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड, बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस की अब बात करते हैं। अपीयरेंस देखिए, ड्रेसिंग जो है आपकी, वेयरिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे आप एक मेल एस्पिरेंट हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए कि लाइट कलर का आप शर्ट पहने, उसके नीचे डार्क पैंट पहने। आप ब्लेज़र या सूट अगर आपको फबता है तो आप वो पहन कर जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि वो आपके कलर कंट्रास्ट पर सेट होने वाले कपड़े होने चाहिए। दूसरा, आप उनमें कंफर्टेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी के कहने से किसी प्रकार की ड्रेस पहनकर चले जाएं और वहाँ खुद उसके साथ कंफर्टेबल ही ना हो। तो हर आंसर के साथ ये भी परिलक्षित होगा कि आपकी जो वेयरिंग है वो उसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आंसर देते टाइम आप असहज महसूस करेंगे, जो अच्छी बात नहीं होगी। दूसरा, अगर फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल एस्पिरेंट है, तो उनको साड़ी या सलवार सूट प्रेफर करना चाहिए। उसमें और भी मैं कहूँगा बेहतर होगा अगर कलफ वाला कपड़ा होगा तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, उससे डिसेंसी नज़र आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अगली बात हम करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका नज़र आना चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज हर प्रश्न का उत्तर देते समय पॉजिटिव लगनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि व्यक्ति में आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंटरव्यू पैनलिस्ट पर पड़ता है। ये जांचने का प्रयास इसमें किया जाता है कि क्या आप उस एटमॉस्फेयर में सेट हो गए या नहीं हो गए। आपका आत्मविश्वास जांचने के लिए ही तो प्रश्न दागे जाते हैं, तो उसका उत्तर आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ देना है। बॉडी लैंग्वेज में आपके परिवर्तन जो होंगे, प्रश्नों के साथ आपके एक्सप्रेशंस में जो चेंज होंगे, उनको भी बहुत हद तक नोटिस किया जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप आई कांटेक्ट सारे पैनलिस्ट के साथ बनाकर रखें। किसी भी प्रश्न पर अगर किसी पैनलिस्ट ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको ये कोशिश करनी है कि 60% फोकस आपका उनकी ओर हो, लेकिन बचा हुआ 40% फोकस बाकी पैनलिस्ट की ओर भी हो, ताकि ऐसा न लगे, क्योंकि प्रश्न वो आपसे पूछ रहे हैं भले, लेकिन उत्तर सभी लोग सुनना चाहते हैं।
तो ये संदेश जाना चाहिए कि मैं केवल एक व्यक्ति से बात नहीं कर रहा, मैं समस्त पैनलिस्ट से बात कर रहा हूँ, अपना उत्तर सभी को सुना रहा हूँ। तो आपका आचरण उस समय ऐसा होना चाहिए जैसे आप उत्तर दे रहे हैं तो सारे लोग उसको सुनने वाले हैं, ऐसा आप उनको महसूस कराएं, ताकि उनको ये भी लगे कि हम सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में। कुछ प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो आपकी स्पॉन्टेनियसनेस को चेक करने के लिए होंगे, जैसे कि कोई अचानक से सिचुएशनल क्वेश्चन आपको पूछ लिया तो आपको उस समय इमीडिएट बेसिस पर उसको सोचना होगा कि इसका उत्तर मुझे क्या देना है। कुछ तैयारी आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दी जाएगी सिचुएशनल क्वेश्चन की, लेकिन कुछ क्वेश्चन फिर भी ऐसे होंगे जो आपको वहीं सोचकर जवाब देने होंगे। तो उस समय कुछ सेकंड्स का समय लेना है, एक पॉज लेना है, बहुत लंबा भी नहीं, एक थोड़ा सा पॉज लेना है जिससे लगे कि हाँ सोचने में समय लिया गया, और फिर आपको उत्तर देना है। आप किसी भी प्रश्न में एकदम से ऐसे रिएक्ट न करें जैसे हाँ आप रट कर गए थे, वही प्रश्न सामने आकर खड़ा हो गया है और मैं फटाक से उसका जवाब दे दूं। तो ये भी ठीक अप्रोच नहीं होती है। आपको एकदम स्मूथली हैंडल करना है इंटरव्यू को। कोई सेगमेंट पर आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि सॉरी सर मैं इस बारे में जानकारी नहीं रखता, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि घुमाने की कोशिश की जाए। आप ये भी कोशिश कर सकते हैं जब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उसके उत्तर में कुछ आप ऐसी बात कह दीजिए जिसके बारे में आप बहुत डेप्थ नॉलेज रखते हैं, तो इंटरव्यू आपके अनुसार किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एटीट्यूड की, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके साक्षात्कार का। तो इसमें एक तो सबसे पहले होता है कॉन्फिडेंस, जो कि आप में होना चाहिए। आप सहज लगने चाहिए, हर उत्तर आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, सरल, सहज और विनम्र रहना है, बहुत पोलाइटली आंसर करना है। किसी भी आंसर पे आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, स्मूथ आंसर करना है। कई प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिसमें ये टटोलने की कोशिश की जाए कि किसी परिस्थिति विशेष में आपका व्यवहार कैसा हो जाता है, तो उस समय हर उत्तर में आपका व्यवहार लगभग समसम सा बना रहेगा। तो पैनलिस्ट को लगेगा कि अगर ये व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है तो काफ़ी सफल प्रशासन चला सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अधिक नंबर मिलने की संभावना रहेगी। अगली बात, आप में स्वीकार्यता का गुण होना चाहिए। संभव है कि पैनलिस्ट कुछ ऐसी बात करे जो आपके लिए मानना थोड़ा मुश्किल हो, या हो सकता है कि वो कुछ गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आपको एकदम संयम बरतना है, धैर्यपूर्वक उनको सुनना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी विषय विशेष पर आपको प्रतिकार करना ही है तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक आपको डिसएग्री करना है स्वयं को उस मुद्दे पर। लेकिन ऐसा ना लगे कि कहीं भी आप अपने दंभ में ये बात कह रहे हैं, ईगो में ये बात कह रहे हैं, या आपके नॉलेज की वजह से ये बात कह रहे हैं। अगली बात, संभव है कि आपको राजकीय सेवा का अनुभव हो, या फिर आप किसी कोचिंग में पढ़ाते हैं, या फिर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस राजकीय सेवा में रहा है। तो कहीं भी पैनलिस्ट को ये ना लगे कि आप अनावश्यक ज्ञान अपना प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सामने। उनको ये एहसास नहीं होने देना है कि आप अपने ज्ञान से उनको कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पैनलिस्ट के सामने आपको एकदम डिसेंट स्टूडेंट की तरह अपीयर होना है, एक प्रशासनिक अधिकारी वाले फॉर्मेट में वहाँ पर रहना है, जो चीज़ों को सुनना जानता हो, सुनकर समझना जानता हो, एनालिसिस करना जानता हो, और फिर प्रेम पूर्वक उत्तर देना जानता हो, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जानता हो। वैसा प्रशासनिक अधिकारी ही सफल प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो आपको वो व्यवहार वहां दिखाना है। तो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी में अगर आप ये इंप्रूवमेंट कर कर जाते हैं तो डेफिनेटली पर्सनालिटी के बेस पे जितने भी मार्किंग आपकी होने वाली है वो बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सारी रेंजेस आप कवर करके जाइए। आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे जो कि सिचुएशनल क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। वो इंटरव्यू डायरीज का अंतिम चैप्टर भी होगा। आशा है आप इंटरव्यू डायरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, उससे काफ़ी कुछ सीख पा रहे होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका इंटरव्यू बहुत शानदार होगा। ऑल द बेस्ट।